एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कुछ क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि कहा भी गया है, किसी शायर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करते रहिए और आइए चलते हैं, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले और किस प्रकार से ये फार्मूले बनते हैं ये भी आप यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आकृति है ये घन है। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख पा रहे हैं, ये एक आकृति है जो जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों चीजें बराबर हों, वो घन के आकार की होती है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसकी बराबर है, इसलिए इसे हम घन कहेंगे। यहाँ पर मैंने बताया भी है कि यहाँ पर जो घन है इसका लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो सबसे पहले यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का हम जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं। कुल मिलाकर ये पहला और इसके जस्ट पीछे दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। कुल मिलाकर घन में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो टोटल हमें 6 पृष्ठ, जो 6 पृष्ठ हैं उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर किसी भी चीज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होता है उसका लंबाई और गुणे चौड़ाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए घन है, जो घन में टोटल 6 पृष्ठ हैं। अगर हम पहले पृष्ठ की बात करेंगे, ये लंबाई भी a है और यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई बोल दो या ऊंचाई भी a है। तो इसका जो पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा a इंटू a। यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे हो जाएगा, पहले पृष्ठ का a इंटू a, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। ये हमारा पहले पृष्ठ का होगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरे पृष्ठ का होगा, तीसरे पृष्ठ का, चौथे का, पांचवें का और छठवें का। तो टोटल 6 पृष्ठ हैं, इसलिए इसका जो हमारा संपूर्ण निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6a स्क्वायर। टोटल घन में 6 पृष्ठ हैं, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आएगा हमारा 6a स्क्वायर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपरी और जो सतह होता है, सतह और ये ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़ के बाकी का ये वाला जो एरिया है जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, ऊपरी और निचली सतह को छोड़कर इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो टोटल हमने देखा ये यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4, मतलब 4 सतहों का हमें क्षेत्रफल चाहिए है। तो सीधा सा हमारा ये है, जब एक सतह का हमारा a स्क्वायर आया था तो 4 सतहों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा हमारा ये 4a स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई। अब हम बात करें इसके आयतन की, कि घन का जो आयतन होता है, किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं, मतलब उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, तो इसका जो हम आयतन निकालते हैं तो आयतन जो हमारा होता है, जो बेस दिया हुआ है, इसका जो बेस है अर्थात आधार है, आधार, ऊंचाई और चौड़ाई, इन तीनों का गुणा किया जाता है। कुल मिलाकर इसका आधार मतलब a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, अर्थात लेंथ a है, ब्रीथ a है और हाइट भी a है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा आयतन वो हमारा हो जाएगा a क्यूब। इस प्रकार से हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस प्रकार से घन की जो समस्त भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। और बात करेंगे अगली आकृति की, यहाँ पर हम देखेंगे जो अगली आकृति आने वाली है ये है हमारा घनाभ। घनाभ में क्या होता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जबकि घन जो अभी पिछली मैंने चर्चा की थी, यहाँ पर घन जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। तो यहाँ पर मैं घन के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर घन के बारे में जब अपन चर्चा करेंगे, ये मेरे पास में एक आकृति है जो घनाभ के आकार की है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा लेंथ है, इसको L मान लिया और इसको H मान लिया। और इसी प्रकार से इसके पीछे वाला एरिया भी हमारा L और H हो जाएगा। और ये जो है इसको हम चौड़ाई बोल देंगे, ये ब्रीथ है। सबसे पहले इसमें भी चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। जिस प्रकार से घन में 6 पृष्ठ होते थे उसी प्रकार से घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये आकृति देख रहे हैं आप, ये वाला है, इसको यदि हमने L माना और इसको हमने H मान लिया, तो जब हम इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा L इंटू H। होगा कि नहीं होगा? ये LH होगा। लेकिन इसके जस्ट पीछे भी सेम एरिया है, ये वाला भी हमारा L और H है। तो LH और LH जुड़ के कितना हो जाएगा? 2LH। और इसी प्रकार से जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया निकालेंगे, तो ये भी हमारा यहाँ पर B है अर्थात चौड़ाई है और ये ऊंचाई। तो एक BH ये है और एक BH ये वाला हो जाएगा। और तीसरा जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा HL। तो यहाँ पर कुल मिला के जो हमारा फार्मूला बनने वाला है वो हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2LB प्लस HL और प्लस BLB, सॉरी यहाँ पर ये जो बनने वाला है ये हमारा फार्मूला बनेगा 2LB BH और प्लस में HL। इस प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा घनाभ का। अब उसके बाद में जब हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब है, हमने फिर से बताया कि ऊपरी और निचली सतह को छोड़ के हम बाकी की चारों सतहों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 2H और ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, ये निकल के आ जाएगा। इसमें जो HL है वो हमारा यहाँ पर ये वाला एक कम हो जाएगा, तो ये टोटल 4 सतहों का क्षेत्रफल निकल के आएगा इसमें वक्र पृष्ठ में। और बात करें यदि आयतन की, तो यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इन तीनों का जो गुणा होगा वो आ जाएगा हमारा L इंटू B इंटू H, ये हमारा निकल के आ जाएगा आयतन, घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। उसके बाद में आइए चलते हैं हम अगली आकृति की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे ये दिया है हमें वर्ग। वर्ग मतलब एक ऐसी आकृति, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करें वर्ग की, ये चारों भुजाएं हमें बराबर दी हैं और इसका जब हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अभी हमने चर्चा की थी कि इसका जो आधार है, आधार का और ऊंचाई का गुणा करके हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यहाँ पर कहीं ये वर्ग का जो क्षेत्रफल
वो भुजा इंटू भुजा, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद परिमाप, परिमाप का मतलब होता है ये चारों भुजाओं की जो बाहरी माप होती है ये परिमाप कहलाती है। अगर हम देखें कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे a प्लस a प्लस a प्लस a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस a प्लस a और ये प्लस a, अर्थात हम चारों भुजाओं का जब योग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा 4a निकल के आएगा। इसका मतलब कहीं कहीं हम इस प्रकार से भी यहाँ पर फार्मूले में देखते हैं, जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है 4 गुणित भुजा। अब भुजा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि इसकी जो भुजा है ना वो कैसी है, बराबर है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से हमने वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप समझा। उसके बाद में हम अगली आकृति की ओर चलते हैं। ये आ गया हमारा आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसमें लंबाई ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, या लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका ये क्षेत्रफल निकल के आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद में अगर परिमाप की बात करें तो एक L यहाँ पर है और ये भुजा भी हमारी L है, ये B है, तो ये परिमाप का अभी हमने बताया कि बाहरी माप सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो आयत की जब हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पर, तो ये 2L हो जाएगा, और एक B यहाँ पर है, एक B यहाँ पर है, तो ये 2B हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2L प्लस 2B, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, L प्लस B, अर्थात लेंथ और ये ब्रीथ। तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। इसको हम बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई या लंबाई घन चौड़ाई। इस प्रकार से हमने आयत का परिमाप समझा और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल समझा। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बेलन की। बेलन आपने देखा होगा, ये मेरे हाथ में एक जो आकृति है ये बेलन है। बेलन में यहाँ पर 2 ऊपरी सतह और निचली सतह ये वृत्ताकार होती है। ये कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। जब हम बेलन की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे। बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ये मैंने कागज लिया, ये कागज से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये मैंने एक बेलन बनाया, क्या बना दिया, बेलन बना दिया। ये बेलन बनाया है, इस बेलन को मैंने देखा कि ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, वृत्ताकार। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और इसमें जो ऊंचाई दी है ये h दिया है, ये त्रिज्या दी है r, रेडियस दिया है। तो यहाँ पर यदि हम बेलन को मान लीजिए हमने काट दिया बीच में से, ऐसा ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, तो इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, 2πr है। क्या है इसका, 2πr। और साथ में ये क्या है, h। ये क्या है, h। ये h जब हम बेलन को कट करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा निकल के क्या आ जाएगा,
पाई आर, यहां पे जो इसका फार्मूला आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा एच, एच रहेगा इसका हाइट। तो ये बेलन का क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि हमने बेलन का क्षेत्रफल निकाला, बेलन का हमने क्षेत्रफल निकाला, लेकिन हम जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें हम ये ऊपरी सतह जो बेलनाकार है, वो सॉरी वृत्ताकार है, और निचली सतह जो भी वृत्ताकार है, तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल और इसमें हम ऐड कर देंगे। बेलन के क्षेत्रफल में जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें हम 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो ये यहां पर हमने लिखा, ये जो हमारा आएगा 2 पाई आर एच, ये तो हमारा बेलन का क्षेत्रफल है। इसमें हम क्या करेंगे, साथ में 2 पाई आर स्क्वायर को और जोड़ देंगे, मतलब दो वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अब यहां से हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, कहीं कहीं फार्मूले में लिखा है, यहां हमें दिख रहा है 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 पाई आर को कॉमन लिया, 2 पाई आर को कॉमन लिया, इधर बचा हमारा एच और यहाँ पे जो बचा हमारा आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। और उसके बाद में चर्चा करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन जो है, यहाँ पर बेलन का आयतन निकालने के लिए हम फिर से कोई चीज करेंगे कि यहाँ पर बेलन का जो आयतन निकालेंगे, ये वाला क्षेत्र है वृत्ताकार है, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये ऊंचाई है। तो हम आधार, ये आधार और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, बस हमारा बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इधर मिटा देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे बेलन का आयतन, तीसरे नंबर में ये बेलन का आयतन। तो ये जो हमारा होता है बेलन का आयतन, हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से हमने ये बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल निकाला। उसके बाद में आइए हम चर्चा करते हैं अगली आकृति पर। ये हमारा शंकु आ गया। शंकु का नीचे का जो भाग है वो कैसा होता है, वो वृत्ताकार होता है। यहाँ पर आप मेरे हाथ में ये आकृति देख पा रहे हैं, ये शंकु है। तो इसका जो निचला भाग है वो कैसा है, वृत्ताकार, और ऊपरी जो भाग है वो कोण के आकार का है। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर ये L जो है ये त्रिज्या ऊंचाई है, H जो है ये ऊंचाई है, और R क्या है, त्रिज्या है। तो जब हम इस पर चर्चा करेंगे शंकु पर, शंकु का